हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर 2 फॉर ओ लेवल एग्ज़ाम सितंबर 2021। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल कोड M2R5 के बारे में, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी, ताकि आपको आसानी हो समझने में और जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनको भी कंटेंट समझ में आए अच्छे से। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो यहाँ पे आपसे पूछिए फुल फॉर्म ऑफ HTML। ऑप्शन नंबर ए है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है हाइफिनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइफिनेशन टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चेक करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं, मॉड्यूल कोड M2R5 के सारे चैप्टर्स की वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सारे चैप्टर्स क्लियर करवाया इन डिटेल, तो आप इस कम टाइम में उन वीडियोस को देख सकते हो फास्ट, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे मार्क्स से इस मॉड्यूल को क्लियर कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में HTML के बारे में। तो यहाँ पे बात करेंगे HTML के बारे में। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिज़ाइन द फ्रंट एंड पोर्शन ऑफ द वेब पेजेस। ठीक है, तो HTML का यूज़ हम करते हैं वेब पेजेस का फ्रंट एंड पोर्शन को डिज़ाइन करने के लिए यूजिंग द मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एक और बात कि HTML जो होता है ना, उसका इस्तेमाल आप करते हो, HTML इसका आप यूज़ करते हो स्टैटिक वेब पेजेस को जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम स्टैटिक वेब पेजेस को बनाने के लिए। मतलब इसका मतलब क्या है, एक मिनट, स्टैटिक देखो, HTML का इस्तेमाल करके ना आप सिर्फ स्टैटिक वेब पेज बना सकते हो। मतलब जो कंटेंट होगा ना आपके वेब पेज पे, वो स्टैटिक रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप वेबसाइट खोलोगे तो जो भी कंटेंट आपके वेब पेज पे था वो एज इट इज़ रहेगा, वो रियल टाइम पे बार बार अपडेट नहीं होता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम HTML का यूज़ करते हैं स्टैटिक वेब पेजेस का। लेकिन अगर बात करूं आज के टाइम पर क्या होता है, हमने देखा है वेबसाइट हम खोलते हैं तो हमें अलग अलग कंटेंट दिखता है अलग अलग टाइम पे। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो कंटेंट है वो डायनेमिक कंटेंट है। तो डायनेमिक कंटेंट डालने के लिए हम यूज़ करते हैं और भी लैंग्वेजेस का, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ASP.NET, PHP। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम अपने वेब पेज में इंटरेक्टिविटी को ऐड करने के लिए। लेकिन HTML का यूज़ करके हम सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस ही डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म आएंगी, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। देखो, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है अभी डिस्कस करते हैं। और यहाँ बात करेंगे हाइपर मीडिया की। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है, एक वो टेक्स्ट जिस पे क्लिक करके मैं किसी दूसरे वेब पेज पे अगर पहुंच जाऊं तो मैं उसे बोलूँगी हाइपर टेक्स्ट। आपने देखा होगा, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक वेबसाइट है, रेस्टोरेंट की वेबसाइट है। ठीक है, आपने क्लिक किया मेन्यू पे, मेन्यू टैब पे आपने क्लिक किया तो उस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो गया जहाँ पे पूरा आपका मेन्यू अवेलेबल है उस रेस्टोरेंट का। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर आपने क्या किया, आपने ब्रेकफास्ट पे क्लिक किया, उस पर क्लिक करने से क्या हुआ, एक और नया वेब पेज खुल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंटेंट था आपका मेन्यू
और ब्रेकफास्ट, ये दोनों आपके हाइपर टेक्स्ट है, मतलब इस पर क्लिक करते ही आपका जो लिंक्ड वाला वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी हाइपर टेक्स्ट की, मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना उस पर हमने लिंक लगा रखा है। लेकिन अगर बात करो हाइपर मीडिया की, तो हाइपर मीडिया में क्या होता है, अदर देन टेक्स्ट आप चाहो तो वहाँ पे इमेज पे लिंक लगा सकते हो, ऑडियो पे, वीडियो पे, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट पे, किसी फिगर पे लगा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे अदर देन टेक्स्ट आप किसी और ऑब्जेक्ट पे भी लिंक लगा सकते हो, तो उसे बोलेंगे हाइपर मीडिया। तो यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट पे लिंक लगाते हैं, ओनली टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट ओनली। और यहाँ पे अगर हम बात करें हाइपर मीडिया की, तो यहाँ पे ऑडियो हो सकती है, ठीक है, इमेज हो सकती है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। क्लियर? हाइपर टेक्स्ट डिफाइंस द लिंक बिटवीन द वेब पेजेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट क्या करता है, वेब पेजेस के बीच में लिंक को डिफाइन करता है। द मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन विद इन द टैग विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस। तो HTML का यूज़ करके हम वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि with the help of HTML we can only design static web pages। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, और यहाँ पे आपकी सिलेबस में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी है जिसमें आप HTML को कवर करोगे। साथ में CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का भी यूज़ करते हैं HTML के साथ, जिससे आपकी जो वेब पेज है उसकी डिज़ाइनिंग और अच्छी हो सकती है। आपने देखा होगा HTML का यूज़ करके जो वेब पेज बनते हैं उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे आप बॉर्डर डिसाइड करते हो, आप इमेज डिसाइड करते हो, किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, क्या कलर होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, और भी बहुत सब चीज़ें होती है, किस तरीके से हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। तो ये सब हम करते हैं HTML का इस्तेमाल करके। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा क्या होता है HTML। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ आपको समझ में आएगा बेसिक आइडिया अबाउट HTML। ठीक है, हालाँकि आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल के अंदर, बिकॉज आपका सिलेबस में तो ये है ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे देखो हिंदी में भी अवेलेबल है आपका टेक्स्ट। तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ से इसे क्लियर कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, और यहाँ पे आपसे पूछिए इसकी फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र पैकेज, ऑप्शन सी इज़ हाइफिनेशन टेक्स्ट टेस्ट प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ क्या इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है आपका फुल फॉर्म ऑफ HTTP। www वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब क्लाइंट्स एंड द सर्वर्स। देखो जब भी आप अपने वेब ब्राउज़र से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर पे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन बनता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। तो कम्युनिकेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, www का, और जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वो आपका होता है HTTP। बेसिकली होता क्या है प्रोटोकॉल, तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। एक मिनट, देखो प्रोटोकॉल सिंपल क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ रूल होते हैं जो कि आपके फॉलो होते हैं बाय वेब क्लाइंट एंड एज वेल एज सर्वर। ठीक है, सर्वर भी फॉलो करेगा उन सेट ऑफ रूल्स को, और साथ ही साथ आपका जो क्लाइंट है, मतलब जो आपका ब्राउज़र है, वो भी उसे फॉलो करेगा। तो आपका HTTP एक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है जो आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड वेब सर्वर इज़ डन बाय सेंडिंग द HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग द HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी आप एज अ क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर को, तो उसे बोलेंगे HTTP रिक्वेस्ट, और जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है इन रिटर्न सर्वर से उसे बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स। अब क्लाइंट्स अधिकतर क्या होते हैं, ब्राउज़र ही होते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, एज, सफारी,
तो और जो क्लाइंट है वो वेब ब्राउज़र के अलावा कोई प्रोग्राम भी हो सकता है या फिर कोई डिवाइस भी हो सकता है। बेसिकली वो प्रोग्राम या वो डिवाइस जो कि आपके सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी डिमांड कर रहा है, उसे कोई सर्च चाहिए, उस सर्च का रिजल्ट चाहिए, तो वो आपका क्लाइंट कहलाएगा। और अगर हम बात करें सर्वर की, सर्वर आर मोस्ट ऑफन कंप्यूटर्स इन द क्लाउड। तो सर्वर एक बेसिकली लार्ज कंप्यूटर होता है जो आपके कहाँ पे होता है, क्लाउड पे होता है, जिसके पास लार्ज प्रोसेसिंग पावर है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है। तभी आपने देखा होगा जब भी आप सर्च करते हो ऑन गूगल, आपको विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपका रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि आपका जो सर्वर है ना, उसकी जो पावर है प्रोसेसिंग की, वो बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। तो आई होप तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या होता है आपका HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हिंदी में भी टेक्स्ट अवेलेबल है, तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस कंटेंट को समझ सकते हैं। मैं समझाती हिंदी में ही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ इसलिए मैं इंग्लिश को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा देती हूँ, ठीक है। जो मैंने बताया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 एंड मॉड्यूल कोड M4R5, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें साथ ही साथ मिलने वाले हैं ई नोट्स भी। ई नोट्स सभी मॉड्यूल के लिए अवेलेबल हैं, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे बात करके अपने ई नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। और बहुत से बच्चे पूछते हैं फ़ीस के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या फ़ीस है। तो देखो, सभी जो ई नोट्स है वो आपके 250 रुपीज़ के हैं, और जो आपके वीडियो कोर्स प्लस ई नोट्स है वो 600 रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को मंगवाने हैं नोट्स या इसके बारे में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, और यहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपने जो भी डाउट है उसे क्लियर कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ अ सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है अ प्रोग्राम दैट सर्चेस इंजन्स, ऑप्शन नंबर बी है अ वेबसाइट दैट सर्चेस इंजन, ऑप्शन नंबर सी है अ हार्डवेयर कंपोनेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी अ मशीनरी इंजन दैट सर्च डेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में एक बार आपसे पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अ वेबसाइट दैट सर्चेस एनीथिंग, ठीक है। बेसिकली सर्च इंजन क्या होता है? एक वेबसाइट होता है जहाँ पे आप अपने सर्च को लिख सकते हो और वहाँ पे आपको आपके रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी गिवन है ये वाला क्वेश्चन। देखो, एक वेबसाइट जो कुछ भी खोजती है उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। तो यहाँ पे समझते हैं डिटेल में क्या होता है आपका सर्च इंजन, किस तरीके से ये काम करता है। सर्च इंजन इज़ अ सर्विस दैट अलाउज इंटरनेट यूजर्स टू सर्च फॉर कंटेंट वाई द वर्ल्ड वाइड वेब www, ठीक है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो भी आपके यूज़र्स हैं, ठीक है, उनको अलाउ करते हैं कि वो क्या करें, अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वाई वर्ल्ड वाइड वेब, a user enters the keyword or the key phrases into a search engine and receives a list of the web content result in the form of the website, images, वीडियोज़ एंड अदर ऑनलाइन डेटा। आपने देखा होगा जब भी आप सर्च करते हो, आप कोई कीवर्ड लिखते हो, ठीक है, जो आपका सर्च इंजन है ना, ये कीवर्ड पे ही काम करता है। बेसिकली आपके कीवर्ड को कैच करता है और बेस्ड अपॉन द कीवर्ड ये डिज़ायर्ड आपको सर्च रिजल्ट दिखा देता है, ठीक है। तो आपको एक लिस्ट ऑफ मिलती है कंटेंट, जिसमें आप अपना डिज़ायर्ड जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। वहाँ पर वेबसाइट भी होती है, यूट्यूब के लिंक्स भी होते हैं, इमेजेस भी होती हैं, वीडियो, सब कुछ होता है वहाँ पर, ठीक है। तो द लिस्ट ऑफ द कंटेंट रिटर्न्ड वाया सर्च इंजन टू अ यूज़र इज़ नोन एज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, और ये यहाँ पे एक डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी। देखो, SRP क्या होता है? SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब भी आप सर्च करते हो थ्रू सर्च इंजन, तो जो आपको लिस्ट ऑफ पेजेस मिलते हैं ना, 1 2 3 4, आपने देखा होगा नीचे लिखे होते हैं पेज नंबर, ठीक है। और वो जो आपको लिस्ट ऑफ पेजेस मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट पेज होता है बेसिकली वो। तो सर्च इंजन का रिजल्ट पेज, SERP, यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। करंटली द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन सर्च इंजन इज गूगल, आप सब लोग जानते हैं। अदर पॉपुलर सर्च इंजन इंक्लूड AOL। आपसे कई बार क्या कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो देखो, AOL है, ask.com है, Baidu है, Bing है, DuckDuckGo है एंड Yahoo है, ठीक है। तो यहाँ पे
ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इतने नहीं इम्पॉर्टेंट लेकिन ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपको डायरेक्टली नाम देके पूछ लेंगे कि डक डक गो क्या है, एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वेबसाइट है, एक प्रोटोकॉल है, क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सर्च इंजन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, SERP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, ठीक है। आपसे किसी भी फॉर्मेट में, MCQ में, ट्रू फॉल्स में, मैचिंग में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हिंदी में भी सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। देखो TCP/IP एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसके ज़रिए क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है इंटरनेट के लिए, ठीक है। आपका जो इंटरनेट है ना वो इसी पर ही बेस्ड है, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीफोन कॉल प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखो यहाँ पे दो टर्म है, TCP अलग है और IP अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और TCP/IP जो है ना, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसे भी आप लिख लीजिएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ये पहले कनेक्शन बनाता है उसके बाद ये कम्युनिकेशन चालू करता है। ये बात कर रही हूँ मैं TCP की। TCP होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड और जो आपका IP है ना वो आपका होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझने का, बस यहाँ से आपको फुल फॉर्म ही याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ से HTML से क्वेश्चन है, देखो क्या है, HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद विच टैग पेयर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, HTML जो डॉक्यूमेंट है वो किस टैग किस से स्टार्ट होता है और किस टैग से एंड होता है। आपको सबको पता है कि HTML जो है ना उसमें जो भी आप टैग यूज़ करते हो उसमें बेसिकली देखो टैग दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपकी कंटेनर टैग्स, एक आपके होते हैं एम्प्टी टैग्स। मैंने थ्योरी वीडियोस में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके टैग्स होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ टैग के बारे में। एक आपके होते हैं कंटेनर टैग्स, कंटेनर टैग्स, और एक आपके होते हैं एम्प्टी टैग्स। जो आपके होता है कंटेनर टैग, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल से पूछते हैं, देखो अगर बात करते हैं यहाँ पे P टैग की, तो यहाँ पे P टैग क्या है, पैराग्राफ के लिए होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपने कंटेंट लिखा और कंटेंट लिखने के बाद आपको बंद भी करना पड़ेगा उस टैग को विद फॉरवर्ड स्लैश, मतलब वो वाले टैग्स जिनका आपका स्टार्ट टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है, और इन बिटवीन देम हम अपना कंटेंट यहाँ पे प्लेस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंटेनर टैग्स। और अगर मैं बात करूँ एम्प्टी टैग्स की, फॉर एग्जांपल अगर बात करें BR टैग हो गया आपका, ठीक है, आपका इमेज टैग हो गया, इमेज ऐसे नहीं लिखते हैं, इमेज कैसे लिखते हैं, IMG, इमेज टैग, ठीक है। HR टैग हो गया। तो ये जो टैग होते हैं ना, ये आपके एम्प्टी टैग होते हैं, मतलब इनको बंद करने के लिए आपको ये वाला जो क्लोजिंग टैग है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे आप इस तरीके से ही बंद कर सकते हो, BR और ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या बोलते हैं इसे, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इनके बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में M2R5 मॉड्यूल के वीडियोस के अंदर, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं इन्हें। और एक चीज़ और, इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इससे पहले की PDF नहीं मिल पाएगी बिकॉज वो जनरेट नहीं हो पाई थी गलती से, बट अब से मैं सारी PDF अप टू डेट रहूँगी मैं, ठीक है, और डाल दूँगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। अब से आपको ये वाली क्लास की PDF मिल जाएगी, कल तक आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे
अच्छा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, HTML। ठीक है, तो HTML टैग आपका क्या होता है, वो टैग है जिसके साथ आपका HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। इसे बोलते हैं ओपनिंग टैग और इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, इस फॉरवर्ड स्लैश के साथ जब हम लगाते हैं टैग को, इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। तो जब भी आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखना है तो आपको HTML टैग से ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, कई बार आपसे इनका ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो HTML के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इसे मैं डिस्कस करूँगी अभी आगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, सी प्रोग्रामिंग जिनके पास भी है वो भी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल M3R4 के लिए, और हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट बॉडी टेक्स्ट इन द HTML। अगर आपको बॉडी क्रिएट करनी है टेक्स्ट की HTML का यूज़ करके, तो आप किस पर्टिकुलर टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे हेड टैग का, टेक्स्ट टैग का, टाइटल टैग का, या फिर बॉडी टैग का। देखो टेक्स्ट टैग तो होता ही नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर है बॉडी टैग। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रही थी अभी कि किस तरीके से आपसे पूछते हैं कि इनका ऑर्डर बताइए कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है ना, वो आपका क्या है, HTML, इसके बाद आपका आता है हेड टैग, हेड टैग के अंदर आपका आता है टाइटल टैग। ठीक है, ये हेड टैग के अंदर ही आएगा, कंपल्सरी नहीं है टाइटल टैग को यूज़ करना, बट अगर आएगा तो हेड टैग के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करते हैं अपने बॉडी टैग को। तो ये एक करेक्ट ऑर्डर होता है इनका। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करना है आपको। आपको क्या करेंगे, इनको ना आपस में शफल कर देंगे और पूछेंगे क्या करेक्ट ऑर्डर होता है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, HTML, हेड, फिर टाइटल आएगा, फिर बॉडी आएगी, और इसके अंदर आप कोई भी और टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हो, कोई भी और टैग्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो यही होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्दर हम यूज़ करते हैं P टैग, B टैग, I टैग, ठीक है, BR टैग एंड सो ऑन। और एक चीज़ और, HTML जो है ना, ये आपकी होती है केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, इनसेंसिटिव, इसका मतलब क्या है कि आप चाहे HTML को इस तरीके से लिखिए, मतलब कैपिटल लेटर में लिखिए, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए, किसी भी टैग को। ठीक है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन एक चीज़ होती है, अगर आप स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर रहे हो तो थ्रू आउट डॉक्यूमेंट आप स्मॉल का यूज़ करो, और अगर आप कैपिटल का यूज़ कर रहे हो तो थ्रू आउट डॉक्यूमेंट आप कैपिटल का यूज़ करो। गलत दोनों में से कोई भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, HTML आपकी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है। यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ HTML और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ HTML दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है, टेक्स्ट विद इन द EM टैग इज डिस्प्लेड एज, मतलब EM टैग के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखने वाले हो वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा ऑन द वेब पेज। ऑप्शन नंबर A बोल्ड है, ऑप्शन B इटैलिक, ऑप्शन C लिस्ट, या फिर ऑप्शन D इंडेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B इटैलिक। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने लिखा EM, आप चाहे ऐसे लिखिए या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि जो HTML है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है इसके अंदर हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैंने EM टैग को यहाँ पे कर दिया क्लोज। तो जो अब ये टेक्स्ट है ना, वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा ऑन द स्क्रीन या ऑन द वेब पेज, तो वो इटैलिक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये इस तरीके से आएगा, स्लांट करता हुआ। ठीक है, हेलो इस टाइप से। ठीक है, और एक चीज़ और, आप EM का यूज़ ना करके आप I टैग का भी यूज़ कर सकते हो। I स्टैंड्स फॉर इटैलिक। ठीक है, इटैलिक का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखो
और फिर आई टैग को बंद करो। दोनों का मतलब सेम ही होता है। बेसिकली EM मतलब होता है एम्फसाइज टैग, मतलब यहाँ पे इटैलिक तो होता है और साथ ही साथ थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए, मतलब अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एम्फसाइज करना है, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं EM टैग का, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से आप बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड के लिए आप यूज़ करोगे बी टैग का, यहाँ पे टेक्स्ट लिखो और उसे बी टैग को आप बंद कर दो। इसी तरीके से आप बोल्ड की तरह ना एक और टैग का यूज़ करते हो, उसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। वो भी क्या करता है, आपके टेक्स्ट को बोल्ड बना देता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग दोनों एक ही काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ रखा है आपका पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए और फिर स्ट्रॉन्ग टैग को आप बंद कर दीजिए। तो ऐसा पूछते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट क्या हो जाता है, तो वो बोल्ड हो जाता है। तो ये दोनों आपके बोल्ड के लिए हैं और ये दोनों आपके इटैलिक के लिए है, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट आता है इसके अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप प्रीवियस वीडियोस जो आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वहाँ से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने HTML और CSS सभी चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड एज। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बोल्ड हुआ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे आप, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप बी टैग का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, यूएल टैग इज यूज्ड टू। यूएल टैग का यूज़ क्या है, देखो यहाँ पे ना आपको टैग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली टैग पूछेंगे और पूछेंगे ये क्या काम करता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा टैग किस काम के लिए यूज़ किया जाता है वेब पेज पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है डिस्प्ले द नंबर्ड लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है डिस्प्ले द टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है डिस्प्ले द बुलेटेड लिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल्ड द टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो बोल्ड तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोल्ड के लिए तो दो टैग होते हैं, तो बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग, यूएल तो होता नहीं है। अंडरलाइन नहीं होगा बिकॉज अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं हम यू टैग का, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट लिखो और यू टैग को आप बंद कर सकते हो। बचे आपके दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्ले द नंबर्ड लिस्ट या फिर डिस्प्ले द बुलेटेड लिस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्ले द बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि यूएल टैग का अगर मैं यूज़ करती हूँ, देखो इस तरीके से, पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझ लो क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और इसका काम भी पूछ सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप बुलेटेड लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हो ऑन द वेब पेज। कैसे, यूएल टैग का यूज़ किया, अब यहाँ पे आपको एलआई टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट आइटम। आप किन आइटम की लिस्ट बनाना चाहते हो, लिस्ट आइटम, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टैग है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा एलआई टैग के बाद, यहाँ मैंने लिख दिया कॉफ़ी, इसको बंद कर दिया, एलआई टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एलआई टैग मैंने यहाँ पे लिख दिया टी, एलआई टैग और मिल्क, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे, ठीक है। हमें तो क्वेश्चन समझने ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते जाना है ताकि आपको वहाँ से भी क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप एग्ज़ाम में करके आओ उन क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद मैंने बंद कर दिया यूएल टैग को। तो ये इसका बेसिकली सिंटेक्स है, इसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा। अब देखो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा ऑन द स्क्रीन वो कैसे आएगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे बुलेट्स। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, एक मिनट देखो। इस तरीके से आपको बुलेट मिलेगी ऑन द वेब पेज और ऐसे आपको लिखा मिलेगा कॉफ़ी, टी एंड मिल्क, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट है बेसिकली, ये क्या है, आपका आउटपुट है।
अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे जो बुलेट्स है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी होती है डिस्क, ठीक है। क्या होती है? डिस्क होती है। 3 टाइप की आपकी बुलेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? डिस्क होती है, स्क्वायर होती है, और कौन सी होती है? सर्कल होती है, ठीक है। डिस्क होती है, जस्ट अ मिनट, सर्कल होती है, ठीक है। 3 टाइप की आपकी बुलेट लिस्ट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके सामने आती है वो आपकी होती है डिस्क। इसे आप स्मॉल सर्कल्स भी कह सकते हो, ठीक है। स्मॉल फिल्ड सर्कल्स भी कह सकते हो। अब यहाँ पे स्क्वायर इस तरीके से होता है और सर्कल इस तरीके से होता है और डिस्क आपकी इस तरीके से फिल्ड होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन्हें भी आप लिख लेना, आपको नोट्स में ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में यूएल टैग का यूज़ क्यों करते हैं। तो यूएल टैग का हम यूज़ करते हैं बुलेटेड लिस्ट को शो करने के लिए ऑन द वेब पेज। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे विच टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द नंबर्ड लिस्ट। अभी हमने बात करी थी अनऑर्डर्ड लिस्ट की, अब हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर नंबर्ड लिस्ट। बात एक ही होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट बोल लो या फिर नंबर्ड लिस्ट बोल लो, एक ही बात है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम OL टैग का, DL टैग का, UL टैग का या फिर LI टैग का। तो उसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं OL टैग का, ठीक है। OL टैग स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसका यूज़ किया आपने। फिर आपने यूज़ किया अपने LI टैग का, कैपिटल में करो या स्मॉल में एक ही बात है। यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा, फिर आपने उसे बंद कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे भी LI टैग का यूज़ किया, यहाँ मैंने लिख दिया ऑरेंज, और यहाँ मैंने LI टैग को क्लोज़ कर दिया, और यहाँ मैंने OL टैग को ही क्लोज़ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आएगा, मुझे स्क्रीन पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 2, यहाँ पे लिखा मिलेगा एप्पल, और यहाँ पे लिखा मिलेगा मुझे ऑरेंज, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा होगा कि नंबर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आपके न्यूमरल्स आते हैं। इनके अलावा क्या आ सकता है, इनके अलावा आपके ये देखो इस तरीके से आपके ये क्या है, आपके रोमन नंबर्स हैं, ठीक है, स्मॉल में, और ये आपके कैपिटल रोमन नंबर्स भी आ सकते हैं, आपके अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल कोई भी। तो इस तरीके से ये सब भी आ सकते हैं आपके नंबर्ड लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे बुलेट्स नहीं आती, यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट मतलब क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। चाहे आप रोमन नंबर्स का यूज़ करो, चाहे आप न्यूमरल्स का यूज़ करो, चाहे आप कैरेक्टर्स का यूज़ करो। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो आपके न्यूमरल्स होते हैं, ठीक है। आपके न्यूमरल्स और नंबर्स बोल लो, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं नंबर्ड लिस्ट के अंदर। नंबर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट सेम बात है। तो आई होप तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि इन 10 क्वेश्चन के साथ आपके अलग से वो चीज़ें भी तैयार हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से मैं मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, इन सबको भी इंक्लूड करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दो O लेवल JS अड्डा यूट्यूब चैनल को, और अपने सभी फ्रेंड्स को बता दो जो भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अच्छे से अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर कर देना, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिलेगी PDF। अब से आपको रेगुलर PDF मिलेगी, ठीक है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं परसों, क्योंकि कल क्या है, आपका इंडिपेंडेंस डे है, तो कल कोई भी क्लास नहीं होगी। परसों आपकी फिर से क्लास होगी, उसमें फिर से हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। परसों हम क्लास करेंगे IoT के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।